आज हम सभी जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपना शिकायत किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार में किस किस प्रकार के कार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि जो भी आवेदन आपको लगे कि मेरा कहीं भी अपने अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कहीं भी सम्मिलित किसी व्यक्ति विशेष के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो आप इस प्रकार के शिकायत से आयोग को अवगत करा सकते हैं या आयोग में इस प्रकार का शिकायत दायर कर सकते हैं। ऐसे तो किसी भी मानवाधिकार हनन के बारे में आप कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर मानवाधिकार हनन का मामला आपके संज्ञान में आता है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, या आपके मानवाधिकार का कहीं हनन हो रहा हो तो भी आप मानवाधिकार के आयोग में शरण ले सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के शरण में आ सकते हैं। तो जानते हैं मुख्य मुख्य किस किस कार्य के लिए, किस किस शिकायत के लिए हम मानवाधिकार के शरण में जा सकते हैं या जाना है। सर्वप्रथम, अगर कोई कैदी है, उनके साथ जेल में गलत हो रहा है और आपको उसका सूचना मिला, आप उसके सगे संबंधी हैं, तो आप इसके शिकायत से आयोग को अवगत करा सकते हैं। आयोग में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, आयोग के टेलीफोन नंबर पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात रही सरकारी कार्य में। सरकारी कार्य में बाधा, अगर आपको लग रहा है कि हमारे सरकारी कार्य में किसी के द्वारा भी बाधा पहुंचाया जा रहा है, आपको सरकारी कार्य से वंचित रखा जा रहा है, आपको सरकारी लाभ से वंचित रखा जा रहा है, तो भी आप मानवाधिकार में जा सकते हैं। सरकारी कार्य में परेशानी हो रही है किसी भी चीज में, जैसे सरकारी कार्य का आपको लाभ नहीं दिया गया, आपका नाम जानबूझकर काटा गया, ऐसे मामले को लेकर के भी आप मानवाधिकार में जा सकते हैं। ये आपका अधिकार है और मानवाधिकार आपके आवेदन को देखेंगे, गौर करेंगे और संबंधित पदाधिकारी से उसका जांच करवाएंगे और आपको राहत मिलेगा। आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा अगर आप मानवाधिकार के शरण में जाते हैं तो। पुलिस, ज्यादा मामला तो पुलिस से संबंधित ही मानवाधिकार में आया करता है और आना है, क्योंकि हर चीज का लोकल में कुछ भी होता है तो लोग सोचते हैं हम पुलिस के पास जाएंगे। कुछ बड़ा कार्य भी हो जाता है, बहुत बड़ा कांड भी हो जाता है, तो भी लोग पहले किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। अगर इस सिचुएशन में पुलिस आपका नहीं सुनता है, आप आवेदन दे दे के थक गए हैं, आप एसपी साहब के पास गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुआ, डीआईजी साहब के पास गए, वहां भी नहीं हुआ, आईजी साहब के पास गए, वहां भी नहीं हुआ, तो भी आप मानवाधिकार के शरण में आ सकते हैं। मानवाधिकार आयोग में आप अपना लिखित शिकायत दे सकते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार के पदाधिकारी संबंधित विभाग को पत्र लिखेंगे, संबंधित विभाग से इस आशय का जांच कराने के लिए उनको आदेश देंगे। तो पुलिस से संबंधित मामला अगर पुलिस नहीं सुनता है और मामला कोई गंभीर है तो आप मानवाधिकार के शरण में आ सकते हैं। आप रिटर्न में शिकायत दे सकते हैं, आप टेलीफोन पर टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दे सकते हैं। पुलिस जांच में गड़बड़ी, अगर आपके आवेदन पे किसी के फेवर में गलत तरीके से जांच कराया जाता है तो भी आप मानवाधिकार के आयोग में शरण ले सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के शरण में आ सकते हैं। और मानवाधिकारी ये कोशिश करेंगे, मानवाधिकार के पदाधिकारी ये कोशिश करते हैं कि मेरे शरण में आए हुए सभी आवेदनकर्ताओं को राहत मिले और उचित न्याय मिले, उनके मानवाधिकार को बचाया जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा किया जा सके। यदि आपको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, कई बार होता है गांव वाले आपस में मिल करके आपको अलग कर देते हैं, आप किसी छोटे कास्ट से हैं, आपको दरकिनार कर देंगे, आपका रास्ता रोक देंगे, आपको जहाँ से आप पानी पी रहे होते उससे वंचित कर देंगे, आपको जाने आने में कठिनाइयाँ होने लगेगी, आपको प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में भी आप मानवाधिकार के शरण में आ सकते हैं। मानवाधिकार का शरण हर किसी के लिए खुला है,
जरूरी नहीं है कि आप छोटे वर्ग से हैं, आप छोटे कास्ट से हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं। मानवाधिकार आयोग हर एक मानव की रक्षा के लिए समर्पित है और आपको राहत देंगे। यह आयोग किसी जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करते हैं। यह आयोग का मानव के अधिकार दिलाने के लिए कार्य करते हैं और हिंदुस्तान के सभी मानव इनके लिए सामान्य हैं, सभी व्यक्ति विशेष इनके लिए समान है। इनके द्वारा पक्षपात नहीं किया जाता क्योंकि इस संस्था में इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं कि उन तक किसी के द्वारा कोई अप्रोच पहुंचाने का कार्य संभव नहीं है। बाल श्रम से संबंधित भी मामला आप मानवाधिकार के शरण में ला सकते हैं, मानवाधिकार को दे सकते हैं, लिखित शिकायत आप दे सकते हैं। कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य में लाया जा रहा है, उनसे कार्य कराया जा रहा है, चाहे वो स्वेच्छा हो या मजबूरी हो। बाल श्रम है। आप स्वेच्छा से करवा रहे हैं तो भी बाल श्रम है, मजबूरी में करवा रहे हैं तो भी बाल श्रम है। अगर आयोग को पता चलता है तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, किसी भी प्रकार का राहत आपके लिए नहीं रहेगा। अगर आप उनको सहयोग करना चाहते हैं तो आप अलग तरीके से सहयोग दें। आप किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करें। किसी भी बच्चे को श्रमिक बनाना ये अपराध है। अगर मानवाधिकार के संज्ञान में आता है तो आप पर कार्रवाई होगी और नियरेस्ट पदाधिकारी जिसके संरक्षण में भी अगर आप करेंगे, अगर उनको पता चल जाएगा आयोग को, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। बाल श्रम से संबंधित मामले को तो ले ही जा सकते हैं। आप घरेलू मामले में भी मानवाधिकार संगठन का सहयोग ले सकते हैं, मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं घरेलू मामले में भी। और भी महत्वपूर्ण मामला है जहां आपको लगता है कि आपको मानवाधिकार का शरण लेना है तो आप ले सकते हैं। मानव अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप मानवाधिकार का शरण ले सकते हैं। मानवाधिकार आयोग आपके लिए सदैव तत्पर है। मानवाधिकार आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है और हम तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपका शिकायत कोई नहीं सुनता, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप मानवाधिकार के शरण में जा सकते हैं। मानवाधिकार आज से नहीं है। किसी को ये लगता हो कुछ नहीं होता, तो मानवाधिकार संगठन आज से नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बहुत पहले से है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। आप समझ सकते हैं 12 अक्टूबर 1993 से ही मानवाधिकार आयोग में कार्य चल रहा है और मानव के अधिकार के लिए इनका कार्य सराहनीय रहा है। तो आप संकोच नहीं करेंगे, आपको जहां भी लगेगा मानवाधिकार के लिए हमको आगे आना है, अपने अधिकारों को बचाना है, अपने अधिकारों का रक्षा करना है, तो आप इस शरण में आ सकते हैं। मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मानवाधिकार के मुख्यतः मानवाधिकारों में से मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये मानवाधिकार आपको दिलाएंगे। गुलामी और यातना से मुक्ति, पहले भी हमने बताया कि आपको लगता है कि आप गुलाम हैं, आपके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो आप इनका शरण ले सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आपके स्वतंत्रता का अधिकार भी ये दिलाते हैं, एवं शिक्षा का अधिकार आदि भी शामिल है इनके कार्यों में। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, उत्तरदायी हैं। इसी के साथ यह संस्था मानवाधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती है। अगर कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसका जांच करेगी। अब हम जानते हैं महत्वपूर्ण कि इतने पावरफुल संस्था में इनके अध्यक्ष और मेंबर कितने पावरफुल होते होंगे।
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस संस्था का अध्यक्ष और मेंबर पावरफुल होता है वही आपको इंसाफ दिला सकता है, आपके मानवाधिकार का हनन रोक सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे जनरल मेंबर आ जाते हैं एनएचआरसी में, तो ये संभव नहीं है। एनएचआरसी में वही लोग आते हैं जिनको पता है मानव अधिकार क्या है, हम इसका रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या हमको कहीं बाधा आएगा, क्या हमने इससे पहले किसी भी मानव का रक्षा किया है, क्या इससे पहले हमको शक्ति रहा है कि हम सच बोल सकें। तो ऐसे लोगों का चयन होता है और वो भी किसी वोट या किसी जनरल कमेटी के द्वारा इनके अध्यक्ष और सचिव का, संस्था के सदस्य का गठन नहीं किया जा सकता। एनएचआरसी की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया जा सकता है। आप समझ रहे होंगे, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि इनके अध्यक्ष और मेंबर कितने पावरफुल होते हैं। वो किसी का नहीं सुनते हैं, उनको जो लगता है उचित है, जहां लगता है जांच कराना है वहां वो करा लेते हैं। उनको किसी के आदेश की या किसी की जरूरत नहीं होती। वो अपने में सक्षम होते हैं कि हम किसी को भी आदेश दे सकते हैं, किसी से भी जांच करा सकते हैं। इन्हें केवल ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी हटा देगा, इनका कार्यकाल 5 साल होता है। इन्हें और ये भी जान लेते हैं इनको कौन हटा सकते हैं। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जांच में उन पर दुराचार, असमानता जैसे आरोप लगे। ऐसे नहीं कि नॉर्मल आरोप लगा दिए हम और आप लगा दिए, पैसे वाले हैं, कोई विधायक हैं, सांसद हैं, या कोई वरिष्ठ हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी आरोप लगा दिए तो ऐसे इनको नहीं हटाया जा सकता है। इनका बाल भी बाका नहीं होगा ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास आना कितना जरूरी है और कितना सही है। बाहर तो आप जानते ही होंगे कैसे कैसे लोगों का कैसे कैसे सुनवाई होता है, कैसे कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो कोशिश करें साक्ष्य और सबूत के साथ मानवाधिकार के शरण में आए, आपको इंसाफ मिलेगा। इनके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग जैसे विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासनिक विभाग भी होते हैं। ऐसे नहीं कि एक विभाग को लेकर के चल रहे हैं, सभी विभाग इनके पास होते हैं। और भी बहुत कुछ है, आप जानेंगे तो आप दंगे रह जाएंगे। आप दूसरे के शरण में नहीं जाएंगे, छोटे मोटों के शरण में नहीं जाएंगे। अगर मामला लगेगा कि आपको मानवाधिकार, मेरे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे परिवार के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप इनके शरण में आएंगे। ऐसे सभी राज्य मानवाधिकार के आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कराते हैं। राज्य मानवाधिकार में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधान सभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। ऐसे नहीं कि राज्य में भी करना है तो किसी को भी औने पौने किसी को भी लिए और बैठा दिए, नहीं, ऐसे नहीं होते। अब हम जानेंगे इनकी शक्तियां भी। अगर हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे, क्या इनके पास शक्ति है कि हमको संरक्षण देंगे, मेरे मानवाधिकार को बचाएंगे, मेरे अधिकार को बचाएंगे, मुझे इंसाफ दिलाएंगे? ये जानना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला, आपको लग रहा हो क्या क्या मामला ये संज्ञान में, ऑटो संज्ञान में भी लेते हैं। आपको लगता है कि इनके न्यूज से, किसी भी चैनल से, किसी भी तरीके से अगर इनके संज्ञान में, इनके अध्यक्ष और मेंबर के संज्ञान में आता है कि इस राज्य में ऐसा हो रहा है, तो भी ये डायरेक्ट संज्ञान ले सकते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, अगर अपने आप आ जाता है तो भी ठीक है, अगर शिकायत के द्वारा भी लाया जाता है तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो मामला कहीं का भी हो, मानवाधिकार के हनन के संबंध में हो। इनके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आप समझिए, इस लाइन को आप समझिए। इनके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कभी भी कर सकते हैं।
मानवाधिकार आयोग किसी भी जेल का दौरा कभी भी कर सकते हैं। जेल में बंद कैदियों की स्थिति जानेंगे, ऐसा नहीं कि आप कैदी को छुपा देंगे जेल प्रशासन या कोई ना। अगर इनको पता चल जाता है किसी कैदी, अगर व्यक्तिगत नाम भी इनको पता चल जाता है, तो उस स्थिति में उस कैदी से मिलेंगे और उनके सुधार के लिए सुझाव देंगे, जरूरत पड़ेगा तो आदेश देंगे, जरूरत पड़ेगा तो उनके अगर पता चल गया इनको को कोई जरूरी वो शिकायत वो हो गया तो उस संबंधित पदाधिकारी पे भी कार्रवाई होगा। आयोग के पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इनके पास मुआवजा या हर्जानों में भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। कितना महत्वपूर्ण है ये, शायद आप लोग नहीं समझते होंगे या कोई आपको बरगला रहा होगा, तो इसका उपयोग करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार के शरण में जा सकते हैं, राज्य मानवाधिकार के शरण में जा सकते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट आपको नहीं दिखाएगा, राज्य सरकार को नहीं दिखाएगा, किसी भी सरकार को नहीं दिखाएगा। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है। आप समझ सकते हैं। अब आप समझेंगे, आप जानेंगे कि इसमें हम आवेदन अगर हमको करना है तो किस प्रकार से करें। इनके लिए हम सर्वप्रथम आप एक नंबर नोट कर लें, जो NHRC का टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का टोल फ्री नंबर है, वो है 14433। राष्ट्रीय मानवाधिकार का टोल फ्री नंबर, पुनः मैं बता रहा हूँ, 14433। आप इसे नोट करके रखें, आप इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप NHRC.nic.in पे जाकर के भी आप इसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर से बता रहा हूँ मैं वेबसाइट, आप इसे कहीं भी नोट करके रख लें, आपके भविष्य में काम आएंगे या आपके द्वारा किसी के भविष्य को बचाने में काम आएंगे, किसी भी मानव अधिकार के रक्षा के लिए ये काम आएंगे। NHRC.nic.in। तो आज बस इतना ही, आगे मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।